अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुल्तान सिकंदर सरगाना। मैं आज एक बहुत ही अहम केस लेके आया हूँ। इसे सर्कलिंग डिजीज़ कहते हैं। इससे मिलती जुलती तीन ऐसी बीमारियाँ हैं जिन जो मिलती हैं। वो इस डिज़ीज़ में सभी सर्कल में घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, इसको कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है, इसकी वजूहत क्या है, मैं वो सब आपको बताऊँगा। जैसे कि आपने देखा है कि इस बीमारी में जो बकरियां या भेड़ें होती हैं वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर इनको एक प्रॉपर वक्त पे डायग्नोज ना किया जाए तो ये मर जाती हैं। इसकी वजूहत क्या है, आखिर ये डिज़ीज़ होती क्यों है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो पोलिनसिफलोमलेशिया जिसे PEM कहते हैं, इसमें थायामीन एक विटामिन B1 है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से दिमाग में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी को मेटाबॉलाइज करता है, उस वो तोड़ फोड़ के दिमाग को एनर्जी देता है। उसकी कमी से की वजह से दिमाग को एनर्जी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देता है। उसकी सोजिश हो जाती है दिमाग पे और वो डेड होना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो ख़त्म होना दिमाग के कुछ कुछ हिस्से, जिसकी वजह से जानवर घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, या लेफ़्ट घूम सकते हैं या राइट घूम सकते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर होता है जो हम ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक दें, या ज़्यादा जैसे कि दाने ज़्यादा डालें, या जैसे कि बरसीम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, ग़िज़ाइयत होती है बहुत ज़्यादा। उस सीज़न में भी ज़्यादा डिज़ीज़ देखने को मिलती है, जब बरसीम बहुत ज़्यादा हम डाल रहे होते हैं, या दाने बहुत ज़्यादा हम डाल रहे होते हैं, या ऐसा पानी जिसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। उस या एसिडोसिस हो, इसमें दाने जब हम डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो एसिडोसिस होता है। उसमें थायमीनेज़ एंजाइम पैदा होता है जो थायामीन को कम कर देता है, जिसकी वजह से थायामीन की डेफिशिएंसी होती है और ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें आप देखें तो मैं डिफरेंशियल डायग्नोज में आपको यहाँ पे ही बताऊँ तो बात यह है कि कुछ ख़ास अलामात है जिससे हम तीनों बीमारियों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखें कि ये जानवर नॉर्मल खा पी रहा है। ठीक है, मतलब इसको टेम्परेचर नहीं, ये थायामीन की जब डेफिशिएंसी होगी तो इसमें कोई टेम्परेचर नहीं होगा, जानवर बिल्कुल नॉर्मल खा पी रहा होगा। ठीक है, और जब लिस्ट्रियोसिस होगा तो उसमें टेम्परेचर भी होगा, एक तरफ या लेफ़्ट या दाएं या बाएं तरफ फालिज हो जाएगा, होंठ पे, कान नीचे गिर जाएगा, आँख नीचे जो हम बरबट्टा कहते हैं वो नीचे गिर जाएगा, आँख बंद हो जाएगी, वो खा नहीं सकेगा, मुंह से रालें टपकेंगी, ये लिस्ट्रियोसिस में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का पैरालिसिस नहीं है, वो बिल्कुल सुकून से खा रही है, मुंह से रालें भी नहीं टपक रही, बिल्कुल सुकून से है। तो इसलिए ये लिस्ट्रियोसिस तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी लिस्ट्रियोसिस का साइन होता है कि आँख जो पुतली होती है, आप देखें ऊपर कंजक्टिवा जो मेम्ब्रेन आँख की मतलब वाइट कलर का, वहाँ सफ़ेद रंग के पस पैदा हो जाती है, आपको क्लियर कट नज़र आएगी लिस्ट्रियोसिस में। जबकि पोलिनसिफलोमलेशिया जो थायमिन की डेफिशिएंसी में ये बिल्कुल नहीं होती। यह आप देख रहे हैं इस बीमारी में ये क्लियर कट नज़र आ रहा है आपको, इसको बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम अगर और इसको डिफ्रेशिएट करें बीमारी को, तो आप एक देख रहे हैं कि इसमें जो आईलेड की कोई स्टार गेजिंग कर रहा है, अजीबो गरीब देख रहा है, जैसे इसने कुछ चर्स पी हो, इस तरह के मतलब परेशान परेशान सा खड़ा, लेकिन उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं, मुंह से कोई रालें नहीं टपक रही, किसी किस्म का पानी नहीं है, उसके जो आईलेड है उसका भी पैरालिसिस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें हम डायग्नोज जो किया वो पोलिनसिफलोमलेशिया डायग्नोज किया, थायमिन की डेफिशिएंसी, उसकी मैं ट्रीटमेंट शुरू किया है। उसमें यह कि सबसे पहले डेक्सामेथासोन दे रहा हूँ। डेक्सामेथासोन हम इसलिए देते हैं ताकि जो ब्रेन में एडीमा हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको ख़त्म करने के लिए 1 mg/kg के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। और अगर ये इससे बेहतर है कि मैनिटोल 20% यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करें, ये ब्रेन का एडीमा बिल्कुल ख़त्म करेगा और ये जल्दी रिकवर होगा। और इसके साथ साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जो बेसिक है थायामीन B1, वो यूज़ करते हैं 20 mg/kg के हिसाब से। और नेरोबियान में ये एक्स्ट्रा नेरोबियान मैंने यूज़ किया है इसमें, और ये 3 ml का एम्प्यूल 3 टाइम यूज़ कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, इससे फ़ौरी रिज़ल्ट मुझे मिला। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया डेक्सट्रोज़ 25% एम्प्यूल को 5% डेक्सट्रोज़ की बोतल में मैंने डाल के यूज़ किया। ठीक है, और साथ डेक्सा 20 ml यूज़ किया, ब्रेन एडिमा को वो भी ख़त्म करके एनर्जी फ़ौरी दिमाग को जो
कमी होगी ना एनर्जी की, उसकी जब पूरी होगी तो जानवर जल्दी रिस्पॉन्स देगा मेडिसन का भी, और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मैंने मेडिसन और ड्रिप इसको लगाई थी, ठीक है। और इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ा फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया ड्रिप जब हमने लगाई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखेंगे कि नॉर्मल हो गया। सुबह को हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट की, ये दो दो दिन तकरीबन इसको लग गया आस्ता आस्ता ठीक होने में। ये अब तीसरे दिन के बाद ये देखें मुकम्मल चाल फिर रही है, और कुछ भी नहीं, ये नहीं कि ना इसको ब्लाइंडनेस है, कुछ नहीं, मुकम्मल होशो हवास में घूम रही है।